जिन्नात जब किसी पर हावी होते हैं तो जिस्म के किस हिस्से में रहते हैं, जानना चाहोगे? अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़े दिनों के बाद आज के वीडियो की शुरुआत होती है व्लॉग से। और आज मैं जा रहा हूँ 3 दिन की मस्तूरात की जमात में। बेशक जमात का रास्ता अल्लाह का रास्ता है और एक ऐसा रास्ता है जो कि आजकल के इस पुरफितन माहौल में अपने आप को, अपने ईमान को, अपने अहल व अयाल के ईमान को बचाने के लिए एक बेहतरीन रास्ता है। चलता फिरता ये मदरसा है और वक्तन फ़वक्तन अपने घर की ख़वातीन को अल्लाह के रास्ते में ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि ख़वातीन के पास दीन के ज़रिए पहुँचने के बहुत कम होते हैं। जब वो जमात में जाएंगी तो ख़ुद भी दीन पर अमल करेंगी और आपके दीन पर अमल करने में आपको सपोर्ट करेगी और आपके बच्चों को भी दीन की तालीम देंगी। हमारे गली के यूनुस भाई के मकान पर रवानगी की बात होती है। रवानगी की बात के बाद ये गाड़ी आ जाती है। इसी गाड़ी में हम सब बैठते हैं। ख़वातीन पर्दे के अंदर पीछे एक हिस्से में बैठती हैं। फिर हम वहाँ पर निकल पड़ते हैं जहाँ का हमें रुख दिया हुआ होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम घर की ख़वातीन को दीन की तालीमात नहीं देंगे तो ऐसी एक औरत अपने घर के 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। बाप, भाई, शोहर, बेटा। तो अपनी ख़वातीन को, अपनी माँ बहनों को दीन की तालीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आखिरकार 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम उस देहात में पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी जमात को आना था। ख़वातीन अपने मकाम पर पहुंच जाती है और हम इस देहात की मस्जिद में यहां पर आ जाते हैं। यहां आने के बाद सभी साथी सबसे पहले तो वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर मशवरा कर लेते हैं। फिर तालीम होती है, असर के बाद गश्त होता है, मगरिब के बाद दीन की बात होती है, फिर खाना खाकर हम आराम करते हैं। फिर नए दिन की शुरुआत में तमाम इबादतों से, अमाल से फ़ारिग होने के बाद आज जब मेरी खिदमत होती है तो खिदमत में सबसे पहला आगाज़ चाय से होता है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह मैं गोल्डन चाय बना रहा हूँ। अल्लाह मेरी खिदमत को कबूल करे, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है। अभी देखिए यहाँ पर माशाल्लाह हमारी चाय किस तरह से बन रही है और कितना इसका बेहतरीन टेक्सचर नज़र आ रहा है और पीने में भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कड़क थी। आहा। फिर दोपहर के वक्त में थोड़ा सा खैरुल्लाह करने के लिए यहाँ पर हमारा ये बिस्तरा बिछा कर इस पर मैं आराम करने लगता हूँ। और आज असर में जब गश्त होता है तो मगरिब में मेरी बात रखी जाती है। तो असर के बाद मुलाकात में मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि लोग मस्जिद की तरफ आए, मगरिब की नमाज में पहुँचने की कोशिश करें। और दावत इसी वजह से दी जाती है ताकि मेरा अपना ईमान मजबूत हो जाए। और रोज़ाना मस्तूरात में भी मर्दों की बात होती है सुबह में और असर से पहले पूरे पर्दे की पाबंदी के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से दीन को सीखते और सिखाते हमारे 3 दिन मुकम्मल हो जाते हैं और हम निकल जाते हैं घर की तरफ। घर पर आने के बाद सबसे पहला काम ये लग जाता है कि अपनी बेटी फ़ातिमा को स्कूल को छोड़ने जाना होता है। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने दादा दादी की मुलाकात के लिए सफ़ा नगर की तरफ। और क्योंकि मुझे बकरी भी लेना था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक बार बकरियों को देख लेता हूँ। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बकरियाँ नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पर बकरियों का मालिक ये कहता है कि हमें बकरी ही नहीं बिकानी। तो सोचता हूँ कि नेक्स्ट टाइम बाजार ही जाकर लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी जिन्नात किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं तो अक्सर वो दिमाग के हिस्से पर हावी हो जाते हैं, वहीं से उसको वसवसे आ जाते हैं, यहाँ तक कि किसी को सुसाइड करने के ख्याल आते हैं। तो जब भी कोई वजीफा पढ़े तो सर पर हाथ रख के ज़्यादातर पढ़ने की कोशिश कर लिया करें और दिमाग भी शांत होगा और जिन्नात का असर भी कम होगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, रिपोस्ट करें, लाइक करें।